न तो कौवा हंस बन सकता है और न ही हंस कौवा। फिर भी अक्सर हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं तेरे जैसा क्यों नहीं हूँ, और इसी तेरे जैसा बनने के चक्कर में हम अपने आप को भी खो देते हैं, जैसा कि बेचारे नीलकंठ के साथ हुआ। एक समय की बात है कि बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ पर एक नीलकंठ बैठा हुआ था। उस जंगल के पास ही एक घास का छोटा सा मैदान था, जहाँ एक मोर अपनी पूरी मस्ती में पंख फैलाए नाच रहा था। उस नाचते हुए मोर को देखकर पेड़ पर बैठा हुआ नीलकंठ बहुत ही खुश हो रहा था। पर जब उसने अपने आप को देखा, अपनी डील डौल व बनावट को देखा, तो उसे बड़ा ही अफसोस हुआ और वह सोचने लगा कि मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ। काश मैं भी मोर होता और इसके जैसे पंख मेरे पास भी होते तो मैं कितना सुंदर दिखता और पूरी दुनिया को बताता कि देखो मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। कुछ देर पश्चात वह मोर वहाँ से उड़ जाता है। मोर को उड़ते देख वह नीलकंठ भी उड़कर उसका पीछा करता है और उसके ठिकाने पहुँच जाता है। नीलकंठ ने देखा कि बारिश की फुहारों के बीच बहुत सारे मोर एक साथ वहाँ नृत्य कर रहे थे। उन्हें एक साथ नाचता हुआ देखकर नीलकंठ सोचने लगा, यदि वह उनके जैसा होता तो एकांत व अलग थलग रहने के बजाय वह उनके साथ मौज मस्ती कर रहा होता। तभी उसने मन ही मन इस बात का संकल्प लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, अब तो मैं मोर जैसा बन के ही दम लूँगा। उसने वहाँ देखा कि काफ़ी मोर पंख बिखरे पड़े हैं। वह बिना विलंब किए ही उन सारे पंखों को उठाया और अपने घोंसले आ गया। अब मोर जैसा दिखने के चक्कर में उस नीलकंठ ने उन पंखों को पीठ पर और पूंछ पर बांध लिया और उड़ने लगा। जगह जगह रुककर वह मोरों की भांति नाचने लगता। नीलकंठ के साथी यह सारा नज़ारा देख रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसके पश्चात वह नीलकंठ उड़ते हुए मोरों के झुंड के पास पहुंच गया और नाचना प्रारंभ कर दिया। मोरों को समझते तनिक भी देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण पक्षी है और हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। सभी मोरों को उसकी इस हरकत पर बड़ा ही गुस्सा आया। उन्हें लगा कि यह हमारा मजाक उड़ा रहा है। मोरों ने एक साथ मिलकर उस नीलकंठ पर हमला कर दिया और सारे पंख नोच डाले और चोंच से मार मार कर घायल कर दिया। बेचारा नीलकंठ किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जब वह नीलकंठ उड़ता हुआ घायल अवस्था में अपने घोंसले तक पहुंचा तो उसके साथियों ने उससे कहा, अरे पगले, यह जरूरी नहीं है कि तुम सुंदर दिखने के लिए किसी और की चीज़ों का इस्तेमाल करो। उसके जैसे बनने की कोशिश करो। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि मैं सुंदर हूँ। ऐसी दशा में तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम ही सबसे सुंदर हो। और जरा याद करो दशहरे का वह पल जब तुम्हारी एक झलक पाने के लिए लोग कितना लालायित रहते हैं। तुम सारे पक्षियों में खास होते हो क्योंकि उस दिन तुम्हारा दिखना लोगों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर शास्त्रों की माने तो सावन माह में नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ को धरती पर भगवान शिव के शांत स्वरूप का प्रतीक भी माना जाता है। इतना सुनते ही उस नीलकंठ की आंखें नम हो गईं और वह खुद की नज़र में बहुत ही सुंदर दिख रहा था और अंदर ही अंदर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा था। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि खुद को पहचान कर कुछ काम करो ऐसा कि सारी दुनिया बननी चाहे आपके जैसा। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।